रात का सन्नाटा था। पुराना मोहल्ला, टूटी फूटी गलियां और अधूरा चांद आसमान पर उदासी बिखेर रहा था। ऐसे में एक साइकिल की चरचराती आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज शाकिर की पुरानी साइकिल की थी। शाकिर रोज शाम को सब्जियां बेचकर घर लौटता था। गरीबी उसके चेहरे से साफ झलकती थी, मगर दिल का इतना साफ कि मोहल्ले में सब उसे नेक आदमी मानते थे। शाकिर की जिंदगी का एक ही ख्वाब था, किसी तरह गुर्बत से निकले और मां का पुराना मकान दुरुस्त करे। मगर ख्वाब ख्वाब ही रह गया था। शाकिर गरीब जरूर था, मगर एक नेक बाप भी था। उसके 2 बच्चे थे। अली 10 साल का, क्लास 5 में पढ़ता था। आमना 7 साल की, स्कूल की पहली जमात में। शाकिर हर रोज मेहनत से सब्जियां बेचकर चाहता कि बच्चों की तालीम जारी रहे। वो अक्सर कहता, मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात जब शाकिर बाजार से वापस जा रहा था, अचानक रास्ते में उसे अजीब सी आवाज आई। शाकिर ने कांपते हुए कहा, या अल्लाह खैर। साइकिल जैसे खुद ब खुद रुक गई। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल इतने लंबे कि जमीन पर रेंग रहे थे। आंखों में चमक और होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट। शाकिर के माथे पर पसीना आ गया। या अल्लाह, ये कौन है? औरत ने गहरी आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे तुम इंसान चुड़ैल कहते हो। मगर डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम नेक हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने आई हूं। शाकिर की जबान गुंग हो गई। बोला, क्या इनाम? चुड़ैल ने अपनी हथेली पर फूंका और शाकिर की साइकिल पर हाथ रखा। लम्हे भर में पुरानी जंग आलूद साइकिल सोने की चमक से जगमगा उठी। टोकरी में सब्जियां नहीं, बल्कि जेवरात, कीमती सामान और रुपए भर गए। शाकिर की आंखें फटी रह गईं। ये सब मेरे लिए? चुड़ैल मुस्कुराई। हां शाकिर, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। कुछ महीनों बाद मोहल्ले वाले हैरान रह गए। शाकिर के पास अचानक दौलत आ गई। उसने एक दुकान खोली, फिर दुकानों का सिलसिला बढ़ता गया। कुछ महीनों में वो शहर का कामयाब ताजिर बन गया। मोहल्ले वाले हैरान होते, कल तक ये साइकिल पर सब्जियां बेचता था, आज इतना अमीर कैसे हो गया? शाकिर सबको मुस्कुराकर टाल देता, मगर दिल ही दिल में जानता था कि उसकी अमीरी का राज वो पुरस्कार चुड़ैल है। दौलत के साथ साथ दुश्मनी भी बढ़ गई। कुछ लोग शाकिर की तरक्की देखकर जलने लगे। उनमें राजू कसाई और रमजान सुनार पेश थे। वो अक्सर आपस में कहते, ये शाकिर जरूर कोई काला खेल कर रहा है, नहीं तो रातों रात कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। आखिरकार वो एक खबीस जादूगर कुंजरा वाली पहाड़ी पर जा पहुंचे। जादूगर की आंखें जलती लकड़ी की तरह लाल थीं। उसने उनकी बात सुनी और हंसा। तो तुम चाहते हो कि शाकिर की दौलत छिन जाए? फिक्र ना करो, मैं ऐसा काला जादू करूंगा कि ना वो जिंदा रहेगा ना मरेगा। जादूगर ने शाकिर के नाम के तावीज बनाए, खून में भिगोकर कब्र के मुर्दा जिस्म पर बांधे और मंत्र पढ़ने लगा। उस दिन के बाद शाकिर की जिंदगी बदलने लगी। रात को दरो दीवार से सरगोशियां आने लगीं। घर के आईनों में भयानक चेहरे झलकने लगे। कारोबार में नुकसान पर नुकसान होने लगा। मां बीमार हो गई, डॉक्टर कुछ न समझ सके। शाकिर चीखता, ये सब क्या हो रहा है? एक रात शाकिर अपनी दुकान में अकेला बैठा था। अचानक लाल शोले कमरे में फैल गए। जादूगर नमूदार हुआ। हा, शाकिर, तेरी खुशियां खत्म हो गईं, अब तू मेरा गुलाम बनेगा। शाकिर खौफ से कांप गया। कौन हो तुम? मुझे क्यों सता रहे हो? जादूगर गर्राया। तेरी दौलत ने दूसरों के दिल जलाए और उनके हसद ने मुझे बुलाया है। अब तू कभी खुश नहीं रह सकेगा। उसी लम्हे हवा का तूफान उठा और वहीं चुड़ैल नमूदार हुई। चुड़ैल ने गर्राते हुए कहा, जादूगर, ये मेरा चुना हुआ बंदा है, इस पर तेरा जादू नहीं चल सकता। जादूगर ने मंत्र पढ़कर काले शोले चुड़ैल पर फेंके। चुड़ैल के कहकहे ने अंधेरों को चीर दिया। हा, तू मुझे कमजोर समझता है।
उसके लंबे बाल हवा में नागिन की तरह लहरा गए। बालों ने जादूगर को लपेट लिया। जादूगर ने चीख कर तावीज हवा में उठा ले। दोनों की ताकतें टकराकर आग के गोले बनने लगीं। शाकिर कांपता हुआ कोने में खड़ा सब देख रहा था। जादूगर चीखा, मैं इंसानों पर हुकूमत करता हूं, ये शाकिर मेरा गुलाम होगा। चुड़ैल गुर्राई, नहीं, ये मेरा इंतखाब है और कोई मेरे फैसले के आगे नहीं चल सकता। दीवारों से खून बहने लगा। आखिरकार चुड़ैल ने एक जोरदार कहकहा लगाया और अपने बालों से जादूगर को जमीन में खींचकर कहा, हसद करने वाला हमेशा अपने ही जाल में फंसता है। लम्हे भर में जादूगर चीखता हुआ जमीन के अंदर दफन हो गया। शाकिर के ऊपर से काला जादू खत्म हो गया। उसकी मां सेहतमंद हो गई, कारोबार फिर चलने लगा। मगर अब शाकिर बदल चुका था। वो अक्सर यतीमों, गरीबों और बेवाओं की मदद करता। लोगों ने उसे दाता शाकिर कहना शुरू कर दिया। चुड़ैल अब कभी कभी दूर से दिखाई देती, किसी दरख्त की शाख पर बैठी मुस्कुराती, जैसे कह रही हो, याद रखो शाकिर, तुम्हारी खुशहाली मेरी अमानत है। शाकिर दिल ही दिल में सोचता, ये चुड़ैल है या फरिश्ता, मगर जो भी है मेरे नसीब की मुहाफिज है। चुड़ैल से मुलाकात के बाद जब शाकिर अमीर हो गया तो सबसे पहले उसने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। आमिना और अली नए यूनिफॉर्म पहनते तो शाकिर के चेहरे पर खुशी छा जाती। आमिना कहती, अब्बू, क्या हम भी बड़े होकर बड़े आदमी बन सकते हैं? शाकिर मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ बेटी, तुम दोनों मेरा फख्र हो।